हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर अगेन वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चार्ज, हाउ टू फाइंड आउट द चार्ज ऑफ ए लिगेंड। तो उस लेसन में क्या हुआ, बहुत लोगों ने मुझे बोला सर वी डोंट नो हाउ टू राइट द लेविस-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो मैं स्पेशली ला रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को अभी तक लेविस-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो एनी टाइप ऑफ लेविस-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर यू विल एबल टू ड्रॉ। ठीक है, विथ इन ए फ्यू मिनट। ठीक है, और उसमें गलती होने का चांसेस भी नहीं होगा। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, बाय यूजिंग द फॉर्मल चार्ज फॉर्मूला वी ऑल्सो डू दैट। ओके, तो दिस लेसन इज गोइंग टू बिकम ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और एक कॉपी और पेन लेके पूरा लिखते जाना है, सिर्फ दिखने से नहीं होगा। ओके, और ये वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा। नॉर्मली यूट्यूब में जो लेविस-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर का वीडियो होता है जनरली 5 मिनट्स और 10 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन मेरे से नहीं होगा। मैं मतलब इतना भी सुपर टेक्स्ट नहीं दूंगा, मतलब जो एग्ज़ाम में आएगा ना वो मैं वही सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में IIT JEE निकालना इतना इजी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको IIT JEE और डॉक्टर बनना है तो क्या करना है, आपको थोड़ा अच्छे से लंबा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना, काम आएगा ना। ठीक है, तो चलो बिना देरी करके स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्या सीखना है आज हम लोगों को? आज हम लोगों को सीखना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, देखो इसमें कितना वर्ड है, 3 वर्ड है। एक है लेविस, एक है डॉट और एक है स्ट्रक्चर। मतलब ये किसी का स्ट्रक्चर होगा, कैसा वाला स्ट्रक्चर, जो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लेविस कहाँ से आया? ये लेविस was none but he was the man behind this स्ट्रक्चर। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्ट्रक्चर दिया था। तो इस स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना है, मतलब एलिमेंट का आउटर मोस्ट में कितना करके एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है, वो आपको जानना है। ठीक है, तो उसके पहले मैं बताता हूँ ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। इट इज ए स्ट्रक्चर बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंटिंग बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कहाँ से? बाय आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोगों को एक ही रूल मतलब जानना है, दैट इज नथिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज ऑक्टेट रूल। ठीक है, अगर आपको ऑक्टेट रूल पता होगा तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी आपके लिए एकदम इजी का बात है। ठीक है, और एक बात, ये जो ऑक्टेट रूल रहता है, हम लोग ने क्लास 11 में जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा, सम एटम कभी कभी क्या नहीं करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, मतलब उन लोगों का ऑक्टेट एक्सपांड करना चाहता है। तो इसलिए क्या रखना है, ऑक्टेट रूल may not be applicable for the central atom। ठीक है, आई थिंक डू यू नो व्हाट इज सेंट्रल एटम? मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर इट इज द रिप्रेजेंटेशन बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्टेट रूल यूज किया जाता है, लेकिन ये जो ऑक्टेट रूल होगा ये सेंट्रल एटम कभी कभी फॉलो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है और किसका? देखो ये जो पीरियोडिक टेबल था ये लगभग कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है जो ग्रुप 13 होगा उसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 4 का 5, 4 का 4, 5 का 5, 16 का 6, 17 का 7 और 18 का 8। ठीक है, 1 का 1, 2 का 2
और ऐसा करके 13 3, मतलब ऐसा करके। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। हाउ कैन यू फाइंड आउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, याद रख सकते हो? ठीक है, हो गया। तो चलो अभी रूल देखते हैं। अभी रूल क्या क्या रूल है। जो फर्स्ट रूल है, राइट इट डाउन। रूल वन में क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? फॉर सिलेक्शन, फॉर नहीं लिखो, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। तो तुम सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करोगे? ठीक है, उसके लिए जो फर्स्ट तरीका है वो क्या है? लिस्ट नंबर, जिसका नंबर सबसे कम होगा, लिस्ट नंबर। ठीक है, एक तरीका हो सकता है। सेकेंड, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट। ओके, थर्ड तरीका क्या है? जो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, साइज इज लार्जेस्ट। एंड जो लास्ट तरीका वो है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर इज हाईएस्ट। ओके, ये था किसका रूल? ये था रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। लिख लिया? हो गया? मिटा सकता हूँ? ओके, तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या लिखना है? ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम मस्ट बी कंप्लीट। क्या करना है? ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम मस्ट बी कंप्लीट। ठीक है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना पड़ेगा। रूल नंबर 3 में लिख के जाओ। लेकिन एक बात याद रखना है, जो हाइड्रोजन होता है उसका क्या होता है? डुप्लेट। ठीक है, ये ऑक्टेट नहीं फॉलो करेगा, ये इट विल फ्लो डुप्लेट। ओके, सेंट्रल एटम में हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन तो होना पड़ेगा ही, लेकिन कुछ एटम में मोर देन 8 एटम हो सकता है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करेगा वो कैसा टाइप का। तो नेक्स्ट रूल में क्या देखना है? सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। मतलब अगर तुम कोई भी सेंट्रल एटम ले लो, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, सपोज ऑक्सीजन अगर सेंट्रल एटम हो गया तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगा? 2। लेकिन एक बात क्या है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारा क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन मैक्सिमम कितना रहेगा? +7 दिखाएगा। ठीक है, उस तरफ सल्फर मैक्सिमम +6, फॉस्फोरस मैक्सिमम +5, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4। ठीक है, नाइट्रोजन 5 क्यों नहीं दिखा सकता है? फॉस्फोरस दिखा सकता है, क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, अगर ये कार्बन हुआ, कार्बन मैक्सिमम क्लास कितना दिखाएगा? 4। हो गया। अगर सिलिकॉन रह गया तो कितना दिखाएगा? 4। मतलब अगर उन लोगों ऑक्टेट फॉलो हो रहा है या नहीं रहे, सेंट्रल एटम डोंट केयर। सेंट्रल एटम को क्या मतलब है? उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होना ही है और उससे ज़्यादा भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी। उन लोगों के पास कितना ऑक्टेट का एक्सपेंड करने का कैपेसिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूल, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम। सपोज कोई भी एक ले लो, सपोज क्या है? NH4+। ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा यह हमेशा कहाँ पे होगा? जो सेंट्रल एटम में होगा। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक है, और ले लो H3O पॉजिटिव, यहाँ पे भी सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन होगा, और ये ऑक्सीजन के पास ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, जैसे देखो SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, NO3 1 नेगेटिव। ये सब कहाँ पे रहेगा? सेंट्रल एटम में रहेगा। हो गया। तो चलो बिना देरी करके हम लोग इसका मतलब ये सब यूज़ करके कैसे ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, लिख लिया?
हाँ, अगर नहीं लिखा तो बहुत गलत कर रहे हो। लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करना है? दो चीज़ कैलकुलेशन करना है। फास्ट कैलकुलेशन करना है क्यू। क्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज NO3 नेगेटिव, इसका क्यू निकालना है। क्यू कैसे निकालोगे? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप में है? ग्रुप 15 में, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। ऑक्सीजन कितना है? 3। कितना ग्रुप में? 16 ग्रुप, मतलब 6। ओके। और अगर इसमें नेगेटिव आया तो हमेशा इसमें क्या करना है? 1 ऐड करना है। अगर पॉजिटिव आएगा तो 1 सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया इसका क्या? 5 + 6, 6 + 18, 24। ये हो गया इसका क्यू, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को क्या निकालना है? क्यू निकालना है। क्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद और एक कैलकुलेशन करना है, दैट इज बॉन्ड पेयर कैलकुलेशन करना है। बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। क्या? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जो हम लोग वहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसमें जितना बॉन्ड होगा 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। क्योंकि वी नो डैट फॉर मेकिंग 1 बॉन्ड्स वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद और एक चीज़ कैलकुलेट करना है, दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या होगा? लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा ना, अगर अभी समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, डोंट वरी, जब मैं ये एग्जाम्पल लेके करूँगा ना बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम लोग दो चीज़ में यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे? फर्स्ट यूज़ इसको एज ए लोन पेयर यूज़ करेंगे, एज ए लोन पेयर फॉर मेकिंग लोन पेयर। उसके बाद अगर हम लोगों का ज़रूरत हुआ तो फॉर मेकिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वी विल यूज़ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो लिख लिया? एक्साइटेड हो सीखने के लिए? ओके, तो बिना देरी करके चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग पहले इजी कुछ मतलब छोटा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद कुछ मज़ेदार जो मतलब IIT JEE और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब भी देखेंगे। तो सर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हाइड्रोजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बताओ हाइड्रोजन का क्यू कितना होगा? क्यू मतलब क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में कितना रहते हैं? 1। तो इसमें कितना हाइड्रोजन है? 2। तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। ओके, तो तरीका क्या है? हम लोगों को क्या करना है? इसका सेंट्रल एटम निकालना है। इसका सेंट्रल एटम कौन होगा? दोनों ही सेम है तो कोई भी हो सकता है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? इन लोगों को अभी इसमें एक बॉन्ड ज्वाइन कर देना है। तो दे दिया। तो मैंने क्या बोला? बॉन्ड पेयर निकालो। बॉन्ड पेयर मतलब यहाँ पे कितना बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड इंटू 2, मतलब इसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा? 2 होगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। उसके बाद क्या करना है? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब क्यू माइनस बॉन्ड पेयर। क्यू कितना है? 2। बॉन्ड पेयर कितना है? 2। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहा क्या? नहीं रहा ना। तो मतलब अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता तो हम लोग इस साइड एटम में लोन पेयर देता। अगर ये नहीं रहा मतलब दिस इज द करेक्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हो गया? तो चलो जल्दी जल्दी और भी करते हैं। और भी क्या करो? सपोज अभी ऑक्सीजन क्या करो, ठीक है। ऑक्सीजन का क्यू निकालो। क्यू मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। कितना हो गया? 12। तो क्या करो? इसमें सेंट्रल एटम दोनों सेम है तो हम लोग ऐसे करके ज्वाइन करा देंगे एक बॉन्ड से। हो गया? तो इसमें क्या निकालो? बॉन्ड पेयर निकालो। बॉन्ड पेयर कितना है? ऑब्वियसली 2, क्योंकि एक ही बॉन्ड है। नाउ फाइंड आउट द लोन पेयर। लोन पेयर मतलब क्या? क्यू माइनस बॉन्ड पेयर। क्यू कितना था यहाँ पे? 12 और बॉन्ड पेयर कितना है? 2, मतलब कितना रह गया? 10। ओके, अब ये जो लोन पेयर रह जाता है ना उसको वेयर कैन वी यूज? वी हैव टू यूज देम एज ए लोन पेयर। और कैसे करके? इन लोगों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखो इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 2 3 4 5 6। हो गया?
और कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो चलो 1 2 3 4 हो गया। तो चेक करो अभी सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। देखो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो कंप्लीट, लेकिन इसका देखो 1 2 3 4 5 6 हुआ क्या, नहीं हुआ ना। अगर नहीं हुआ तो अब क्या करो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे ला दो, ये डबल बॉन्ड हो गया है। ठीक है, तो अभी चेक करो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका हो गया, इसका भी हो गया। चलो खुद से ट्राई करो। नाइट्रोजन N3 N2 ट्राई करो। नाइट्रोजन का Q निकालो, कितना होगा 5 × 2 = 10 है कि नहीं। तो 2 नाइट्रोजन ले लो, वी हैव टेकन 2 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बोन पेयर कितना हो गया, बोन पेयर हो गया 2। तो लोन पेयर कितना होगा, Q माइनस बोन पेयर, मतलब 10 - 2 = 8। मैंने क्या बताया था, तो जो जितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा उसको हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देना है। तो इस नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करो, इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दो, हो गया। नाउ चेक द ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका तो हो गया, लेकिन ये नाइट्रोजन का हुआ क्या, 1 2 3 4 नहीं हुआ। तो क्या करो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे दे दो। अभी चेक करो, अभी भी हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका तो हो गया, इसका 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ। तब क्या करो, फिर से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे दे दो, हो गया। तो क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो अभी दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखा, इस तरफ से हम लोग छोटा एलिमेंट का भी लेविस्टोन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो अभी कुछ थोड़ा अच्छे से मज़ेदार वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले करते हैं, चलो H3O पॉजिटिव, इसका लेविस्टोन स्ट्रक्चर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले का रूल क्या था, हम लोगों का सेंट्रल एटम निकालना है। तो इसका सेंट्रल एटम किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, तो ये हो गया। और जिसका नंबर ज़्यादा होगा, तो क्या करो, ऐसे करके 3 बॉन्ड लगा दो, 3 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन कर दो, हो गया। चलो उसके बाद क्या निकालो, Q निकाल लो। Q मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 3 है, मतलब 3 हाइड्रोजन के पास 1 × 3। ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। और यहाँ पे क्या है, प्लस है, मतलब माइनस कर दो, कितना होगा 3 + 6 - 1 मतलब 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड पेयर निकालो। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, वो 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज 6। तो लोन पेयर निकालो, 8 - 6 = 2। ठीक है, ये जो मैं बार बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, ये जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे उसके बाद इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलो तो फिर क्या करना है, ये दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सेंट्रल साइड एटम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो ये हाइड्रोजन क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया इन लोगों का ऑक्टेट कंप्लीट। इन लोगों के पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्या करना है, अभी भी लेकिन तुम्हारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उसको कहाँ दोगे, इसमें दे दोगे। ठीक है, दे दिया, ओके। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबका ऑक्टेट देखते हैं वहाँ कि नहीं। ऑक्सीजन का 1 2 इसका तो हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं, हो गया। तो लेकिन मैंने क्या बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पे आएगा, सेंट्रल एटम में आएगा। ठीक है, वो कैसे है, उसके लिए हम लोगों को क्या सीखना है, फॉर्मल चार्ज सीखना है। तो हम लोग फॉर्मल चार्ज सीखेंगे, लेकिन उसके पहले और 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो और एक एग्जाम्पल ले लो। सपोज NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे Q निकालो। Q कितना होगा, नाइट्रोजन का पास, ऑक्सीजन का 4 - 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर सबसे कम है। कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ऐसे करके 4 लगा दिया, हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो गया है,
एक बॉन्ड में 2 करके 4 बॉन्ड में टोटल कितना हो गया 8। यहाँ पे लोन पेयर है क्या Q माइनस बॉन्ड पेयर कर दो कितना हो गया 0, मतलब नो बॉन्ड पेयर। लेकिन यहाँ पे क्या है एक पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ पे देना है सेंट्रल एटम में देना है। अगर नेगेटिव होता तो कहाँ पे देता साइड एटम में देता। ठीक है, तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है क्या, नहीं है ना। तो चलो अभी हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद चार्ज कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो क्या एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इस बार हम लोग लेते हैं NO3 नेगेटिव। ठीक है, NO3 नेगेटिव। ओके, चलो क्यों निकालो। नाइट्रोजन का कितना होता है 5, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, कितना है 3 है, और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव कितना हो गया 24 है कि नहीं। ओके, चलो सेंट्रल एटम कितना होगा नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर सबसे कम है। तो क्या करो कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, ऐसा करके 3 ऑक्सीजन को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो गया, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो चलो लोन पेयर कितना होगा Q माइनस बॉन्ड पेयर, Q कितना है यहाँ पे 24, तो बॉन्ड पेयर कितना है 6, तो लोन पेयर कितना रहेगा 18। तो उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कहाँ यूज़ करना है, सबसे पहले यूज़ करना है इन लोगों का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन लोगों को लोन पेयर देना है। तो देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सॉरी, इसको भी कितना चाहिए 6 चाहिए, इसको भी कितना चाहिए 6 चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास 18 था, 18 कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी तुम क्या करो सबका ऑक्टेट चेक करो, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट चेक करो 1 2 3 4 5 6 वो क्या हुआ क्या कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो क्या करना है हम लोग इस यहाँ से कोई भी जगह से 2 इलेक्ट्रॉन लेके तुम यहाँ पे दे सकते हो गया, दे सकते हो। ओके, तुम तो मुझे बोल सकते थे सर मैं यहाँ से नहीं लेके यहाँ पे भी यहाँ से भी दे सकता हूँ। यस, तुम वहाँ से लेके नहीं यहाँ से भी उठा के दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या होता है जो हम लोगों का रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट वो आ जाता है। और भी बोल सकते हो सर मैं यहाँ से नहीं ऊपर से दे सकता हूँ। यस, यू कैन गिव इट फ्रॉम द अपर साइड ऑल्सो, मतलब यहाँ से क्या आ जाता है जो रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। लेकिन बात ऐसा है कि क्या है इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा, या मतलब हम लोग ये दोनों स्ट्रक्चर को अभी के लिए रख देते हैं, अभी यहाँ से कंसल्ट करते हैं। अभी मुझे बताओ वेयर दिस नेगेटिव चार्ज विल गो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ रहेगा, ये साइड एटम में रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो साइड एटम 3 है, तो कौन सा में जाएगा। तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी नीड टू लर्न वन थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है लिखो फॉर्मेल चार्ज। क्या है फॉर्मेल चार्ज कैलकुलेशन। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से ड्रॉ करूँगा। क्या देखो फॉर्मेल चार्ज, व्हाट इज फॉर्मेल चार्ज। इसको FC फुटबॉल क्लब, ठीक है, FC बार्सिलोना। ठीक है, चलो ये फॉर्मेल चार्ज निकालने का तरीका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2। ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो चलो हम लोग का ये स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा करके नाइट्रोजन था। ठीक है, एक साइड में हम लोग ऐसे करके डबल बॉन्ड बनाया था। ठीक है, और इसमें क्या था ऐसा करके था, है कि नहीं। तो चलो इसका नंबर देता है ऑक्सीजन नंबर 1, इसका देता है 2, इसका देता है 3। तो हम लोग एक एक करके सबका क्या निकालेंगे फॉर्मेल चार्ज निकालेंगे। देखो फॉर सपोज एक नंबर ऑक्सीजन के लिए निकालना है। देखो ऑक्सीजन का वैलेंस फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6। ओके, एक नंबर ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर है 4।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4, मतलब 4/2। तो क्या हो गया, ये 2 होके 0 हो जाएगा, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो 2 नंबर ऑक्सीजन में चेक करो, देखो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, यहाँ पे लोन पेयर कितना है 6, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये देखो पूरा सेम है, तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा 6 2/2 इक्वल टू -1, मतलब इसमें भी -1 चार्ज है, इसमें भी -1 चार्ज है। तो अभी भी तो डाउट लग रहा है सर यहाँ पे तो एक ही -1 है, यहाँ पे 2 -1 कहाँ पे आ गया, तो इसके लिए लेट्स चेक द सेंट्रल एटम। चलो अभी नाइट्रोजन का चेक करते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5। नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर कितना है, कोई है क्या, नहीं ना, मतलब 0। यहाँ पे बॉन्ड कितना है 1 2 4, मतलब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 8, तो ये कितना हो जाएगा +1, तो ये क्या हो गया +1 हो गया, तो ये एक -1 और एक +1 कैंसिल आउट होके इसके बाद ओवरऑल चार्ज कितना होगा -1। समझ में आया कैसे करके हम लोगों को चार्ज निकलना है, मज़ा आ रहा है, ओके गॉट इट, ओके। तो यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, तो हमेशा एग्जाम में तो इतना ये चार्ज कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करो, क्या करना है, अगर मतलब सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे हमेशा फॉर्मल चार्ज क्या होगा 0 होगा। अगर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो इसका हमेशा -1 फॉर्मल चार्ज होगा। इसको याद रहेगा क्योंकि हम लोग बार बार इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे। गॉट इट, ओके। चलो तो फिर कुछ और मज़ेदार एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके पहले तुम लोग इसको लिख लो 1 2 3 गो, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गया, ठीक है। चलो मैं रैप कर देता हूँ। उसके अगर तुम्हें नीट जेईई और कुछ अच्छा करना है तो अच्छे से पढ़ना भी है, और अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बोर होके इसको काट नहीं देने का। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज CO3 2 नेगेटिव, जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन होगा। ये सर आपको इतना भी मालूम नहीं है क्या, ये तो कार्बन ही होगा ना, ओके। चलो बना लिया, यहाँ पे क्यू निकालो। सर बार बार क्यू कितना क्यू लिखो, ओके शॉर्टकट मार दो। ऑक्सीजन का कितना होता है 4, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 18, यहाँ पे माइनस कितना है 2, मतलब क्या हो गया 24। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो गया, कितना बॉन्ड है 3 बॉन्ड मतलब 6, यहाँ पे लोन पेयर कितना होगा 24 - 6 = 18। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन के पास कितना चाहिए, और 6, इसको भी 6 चाहिए, इसको भी 6 चाहिए, इसको भी 6 चाहिए। लेकिन इन लोगों का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट चेक करो, देखो इसके पास कितना है 1 2 3 4 5 6, हो गया क्या, नहीं हुआ ना। तो क्या करना है, किसी भी जगह से 2 इलेक्ट्रॉन तुम उठा के दो। देखो अभी चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। तो तुम सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, मतलब इसका कितना रिजोनेंस स्ट्रक्चर होगा 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया, मतलब कितना है, एक यहाँ से देने से होगा, यहाँ से देने से होगा, यहाँ से देने से होगा, वो तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, ओके। अभी बताओ जो 2 नेगेटिव चार्ज हो कहाँ पे जाएगा, थोड़ा देर पहले बताया, अगर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ जाता है कि नहीं, ठीक है। तो फिर चेक करके भी देख सकते हो, चलो हम चेक करके देखते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ऑक्सीजन 1 के लिए 6, यहाँ पे लोन पेयर कितना है 6, और बॉन्ड पेयर कितना है, देखो मैंने क्या बताया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2, वो भी मत करो, डायरेक्ट नंबर ऑफ बॉन्ड चेक करो। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 1, तो ये हो गया -1। ऑक्सीजन 2 के लिए चेक करो, हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6, यहाँ पे लोन पेयर कितना है 6, ओके। बॉन्ड कितना है 1, तो इसका क्या होगा -1। अभी ऑक्सीजन 3 के लिए चेक करो, हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है 6, हाउ मेनी लोन पेयर इट है 4, यहाँ पे बॉन्ड कितना है 2, तो ओवरऑल कितना हो गया 0। अभी कार्बन के लिए चेक करो,
कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, यहाँ पे लोन पेयर कितना है 0, यहाँ पे बॉन्ड कितना है 4, तो 4 कितना हो गया 0, ठीक है। तो इसलिए बेटर अभी से कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। क्या करो, अगर उसमें ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है -1 दे दो, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है हमेशा 0 दे दो, 99 केस में हो जाएगा, ठीक है। एक SR बोल रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट करो, देखो SO4 3 नेगेटिव, SO4 3 नेगेटिव, SO4 सॉरी 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। चलो यहाँ पे सेंट्रल टर्म कितना हो गया, सल्फर होगा। मैंने क्या बोला, सबके को ऐसे करके सिंगल ऑक्सीजन से बॉन्ड देना है। इसमें Q कितना होगा, सल्फर का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 6 कितना बार 4 बार, मतलब 24। यहाँ पे नेगेटिव कितना है 2, तो कितना हो गया ये 32, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो गया, देखो कितना बॉन्ड है 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए 2, तो 4 बॉन्ड के लिए 8, तो लोन पेयर कितना होगा Q - 8 मतलब 24, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो उसके बाद क्या करना है, 24 को एज ए लोन पेयर यूज़ करना है, क्योंकि तभी इन लोगों का साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें और कितना है 6, तो इसमें भी 6 सही है, इसमें भी कितना सही है 6, इसमें भी कितना सही है 6, हो गया। चलो अभी इस सल्फर का ऑक्टेट चेक करो, how many electron it has, 8 electron, octet complete, but is this the real structure? No, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सब जो कुछ सेंट्रल एटम क्या करता है, उन लोग मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करना चाहता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, सल्फर वांट टू शो +2 and +6 कोवैलेंसी, ओके। एंड हियर हाउ मेनी कोवैलेंसी इट हैज शोन 4, ओके, रिमेंबर। सो दिस विल बी नॉट बी द करेक्ट वन, okay। For this what will happen, 2 lone pair will come here and form 2 double bond. Now check it, how many covalency sulfur have, covalency मतलब क्या है, simply how many bonds are associated with it। तो कितना बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड are associating with it, ओके। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। लेकिन अभी भी एक बात है, क्या है, इसमें 2 नेगेटिव है, तो ये 2 नेगेटिव कहा जाएगा, मैंने थोड़ा देर पहले बताया। अगर ऑक्सीजन ऐसे करके किसी से डबल बॉन्ड फॉर्म किया, वहाँ पे चार्ज कितना होगा 0, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड किया, वहाँ पे चार्ज कितना होगा 1। तो यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ओके। चलो अभी मुझे तुम लोग ऐसा करके H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे सकते हो, H2SO4, यस ऑब्वियसली। देखो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो जहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे एक H+ ऐड कर दो, वहाँ पे एक H+ ऐड कर दो, हो गया, यही तो H2SO4 हो गया। मज़ा आ रहा है। देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, इफ़ यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लेविस, मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर तुम्हें ड्रॉ करना आता है, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। नॉट ओनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इजी हो जाता है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, अगर तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना आ गया होगा, तो अब तुम बता भी सकते हो इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिसिटी कितना होता है। बेसिसिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ OH बॉन्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ OH कितना है 2 है, मतलब इसके बेसिसिटी कितना हो गया 2 हो गया ना, इजी, यस। मज़ा आ रहा है। चलो कुछ और करते हैं, एक फॉस्फोरस, जैसे PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, जैसे कि H3PO4, ये क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड। अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा, तो देन यू विल एबल टू नो हाउ टू ड्रॉ द फॉस्फोरिक एसिड ऑल्सो, यस। अच्छा, ओके, चलो इसलिए फॉस्फेट आयन को ड्रॉ करते हैं। व्हाट विल बी द सेंट्रल एटम, ऑब्वियसली इट विल बी व्हाट, फॉस्फोरस, दिस इज द सेंट्रल एटम, ओके, गॉट इट। हाउ मेनी ऑक्सीजन इज एसोसिएटिंग हियर, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3, ये हो गया 4, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया 8। उसके पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, Q निकाल लेते हैं।
क्यू के लिए फॉस्फोरस का कितना होता है 5, क्योंकि फॉस्फोरस ग्रुप 15 में है। ऑक्सीजन का कितना होता है 6, और इसमें कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, और नेगेटिव कितना है 3 है। तो क्या होगा 8 + 24 = 32 हो गया। और इसमें बॉन्ड पेयर कितना है मैंने थोड़ा देर पहले बताया 2 × 4 = 8, ठीक है। तो लोन पेयर कितना होगा 32 - 8 = 24, और ये 24 को कहाँ यूज़ करना है टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द साइड एटम, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 हम लोग दे देंगे तो अब इन लोगों का ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट देखते हैं। देखो सबका क्या है हो गया 8 हो गया, लेकिन हमेशा याद रखना है जो फॉस्फोरस मतलब जो थर्ड पीरियड का होता है, थर्ड पीरियड का कौन सा होता है देखो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो इन लोगों का साइज क्या होता है बहुत छोटा होता है, मतलब 2s और 2p में ही इन लोगों का लाइफ ख़त्म हो जाता है। इन लोगों के पास कोई 2D नहीं होता है, लेकिन इन लोगों के पास सबके पास क्या होता है 3D होता है। वो क्या होता है वेकेंट 3D होता है, इसलिए दे कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये लोग क्या करना चाहेगा मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करना चाहेगा, ठीक है। और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस वांट टू शो 5 कोवैलेंसी। तो इसलिए क्या होगा किसी भी 2 जगह से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के आके एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ठीक है। ओके, मैंने एक रूल में बताया था कि सेंट्रल एटम क्या करता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा देर पहले जो सल्फेट का ड्रॉ किया था वहाँ पे कितना था 12 था, ठीक है। तो लाइक दैट, तो दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट। तो अभी मुझे बताओ ये 3 नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ये जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे दे दो, हो गया। चेक करके देख सकते हो, ओके यही सही होगा, गॉट इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और भी बहुत स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर सकते हो, जितना ड्रॉ करना है कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा है तो अब क्या होगा बोरिंग लग जाएगा ना, है कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट ये वीडियो कैसे लगा बताना मत भूलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसा मज़ेदार वीडियो बनाऊँ तुम्हारे लिए तो लेट मी नो, ठीक है। तो एज ए होमवर्क तुम लोग घर में क्या निकालोगे NO2 नेगेटिव, उसके बाद SO3 2 नेगेटिव, ये दोनों करना है, ठीक है। एंड लेट मी नो तुम लोग खुद कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।